ऐसा ये हमला हुआ है, ऐसा रूस की एजेंसी तास कह रही है। यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया गया है। यहाँ पर 8 ड्रोन के जरिए हमला होने की अभी शुरुआती तौर पर बात सामने आ रही है, लेकिन मेजर जनरल अनुज माथुर की बात को यहाँ पर ध्यान रखें। 2000 किलोमीटर की दूरी है कजान और यूक्रेन के बीच में। इतनी दूरी का ड्रोन अब तक नहीं है जो इतनी दूरी तक जाके मार कर पाए। कजान एयरपोर्ट पर आवाजाही रोकी गई, यानी अगर इतनी दूरी का ड्रोन नहीं है तो रूस के अंदर से ही कहीं से यह हमला किया गया है। छुपकर 6 इमारतों पर ड्रोन से हमला किया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त, एक और सायरन, और इसका मतलब और बड़ी खबर इस वक्त की क्या है अपडेट, वो हम आपके सामने रख देते हैं। हमले के बाद स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है इस एंटिसिपेशन में कि और हमले हो सकते हैं। ड्रोन हमले के बाद कजान में सभी बड़े दफ्तर बंद किए गए। हमले के बाद स्कूल कॉलेज बंद किए गए, कार्यक्रम सभी बड़े रद्द कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट एयर स्पेस बंद किया गया है। ये एहतियातन ये सारे के सारे कदम उठाए गए हैं। ये भी हो सकता है कि अब ऐसा कोई हमला ना हो, या जो हमले होने थे वो एक ही रो में सारे कर दिए गए हों। दहशत फैलानी थी, उस दहशत को फैला लिया गया हो, लेकिन फिर भी एहतियातन ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी गई हैं। मेजर जनरल माथुर, आपका रुख करता हूँ मैं। ये जो ड्रोन है, ये जो ड्रोन हमला जिसके ज़रिए किया गया है, जो हम देख पा रहे हैं, इन्हें ऑपरेट कैसे किया गया? अगर ये मान लीजिए 1000 किलोमीटर दूर से भी आ रहे हैं तो क्या सैटेलाइट के जरिए इन पर कंट्रोल किया गया, या फिर उनको प्री प्लान्ड इनके अंदर सॉफ्टवेयर डालकर इनको टारगेट सेट किया गया, जो जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं वो डाल दिए गए और तब हमला किया गया? बिल्कुल, देखिए, इसको आरपीवी जो ड्रोन होता है उसका मतलब ही ये होता है कि रिमोटली पायलटेड है। आप रिमोट के साथ इसको पायलट करते हैं और ये जाकर के अपने टारगेट के ऊपर अपना काम करता है। देखिए, अगर जो यूक्रेन का सबसे लंबी डिस्टेंस रेंज वाला जो रॉकेट आरपीवी है, रॉकेट ड्रोन जिसको वो कहते हैं, वो 700 किलोमीटर उसकी रेंज है। तो अगर 1000 किलोमीटर से भी आया है तब भी किसी और की मदद से किसी और का ड्रोन वहां पर फायर हुआ है। इसका वजह ये है, देखिए, वहां जाकर के उन्होंने रशिया के अंदर कहीं ना कहीं उनके एस्टेब्लिशमेंट्स बने हुए हैं, जहां पर कि न केवल वहां जहां से वो ड्रोन को ऑपरेट कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने अपने ड्रोन्स और अदर वेपन सिस्टम्स, एक्सप्लोजिव्स, उनको स्टोर भी किया हुआ है। भाई, आफ्टर ऑल, अगर मान लीजिए आपको किसी गाड़ी में एक्सप्लोजिव लगाना है या ड्रोन का इस प्रकार से ऑपरेट करना है, तो ड्रोन का वहां होना भी आवश्यक है। ये ड्रोन कोई हवाई जहाज नहीं है कि यहां से चल के वहां गए, वहां से चल के। तो ये मेरा मानना है कि इस युद्ध के दौरान पिछले 2-2.5 वर्षों में यूक्रेन ने इस बात का यकीन किया है कि उनके जो सिंपैथाइजर्स हैं या जो उनके साथ रशिया के अंदर हैं, उनकी मदद से रूस में उनके जगह पर अटैक किया जाए। एक बात मैं बताना चाहता हूं राजीव, ये बात सोचने की है कि रशिया ने आज तक एक भी हमला में एनालिसिस कर रहे हैं। मैं बड़ी खबर रखता चलूं इस बीच में, क्योंकि लगातार आ रही है। यूक्रेन ने हमलों को लेकर अब मजाक उड़ाया है। रूसी भाषण में कजान में संदेश गिराए गए हैं, ड्रोन से भेजे गए थे रूसी भाषा में संदेश। लीजिए, अब चीजें स्पष्ट होनी शुरू हो गई, इसीलिए मैंने आपको रोका था। रूसी भाषण में कजान में संदेश गिराए गए, ड्रोन से भेजे गए थे रूसी भाषा में संदेश। जी हाँ, रूसी भाषा में ये संदेश भेजे गए थे। रूसी भाषा में कजान में संदेश गिराए गए, ड्रोन से ये संदेश भेजे गए थे, और इसमें रूस का मजाक उड़ाया गया है। हमलों का जो यूक्रेन में रूस कर रहा है, या लड़ाई जो चल रही है। मैं अब आपके पास लौट कर आता हूं मेजर जनरल माथुर, अपनी बात इसके साथ पूरी कीजिए। ये जो अब चीजें निकल रही हैं, इन अटैक्स के दौरान ऐसे पर्चे, ऐसे संदेश जो गिराए गए हैं जिनमें रूस का मजाक उड़ाया गया है हमलों को लेकर, अब ये क्या करेंगे? क्या पुतिन का गुस्सा हाई होगा? क्योंकि ये दोनों ही देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, दोनों पॉलिटिशियन नहीं हैं। ये दोनों, एक स्पाई रहा है और दूसरा कॉमेडियन रहा है। आपने राजीव बिल्कुल हिट द नेल ऑन द हेड। एक स्पाई रहा है और एक कॉमेडियन रहा है। तो स्पाई मिलिट्री माइंड से सोच रहा है, आर्मी की तरीके से बात काम कर रहा है, और कॉमेडियन जोकर की तरीके से काम कर रहा है। उस कॉमेडियन ने यूक्रेन नामक देश को तबाह करवा दिया, खत्म करवा दिया उसने उस देश को। और क्या नहीं मिला उसको? कुछ नहीं। आप ये देखेंगे कि इस प्रकार का मजाक करना, कल उसने परसों नाटो की मीटिंग में कोई ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जो कि बहुत ज्यादा डेरोगेटरी है, हम लोग उसको टीवी पे बात भी नहीं कर सकते थे। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स उन्होंने पुतिन के बारे में दिए, और अब इस प्रकार का वहां से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आप ये आपको। तो मेरा ये मानना है कि अब आप रूस के एक बहुत बड़े रिएक्शन के लिए तैयार रहें, और मुझे ये लगता है कि वो
एक डिसाइसिव ब्लो रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर करने वाला है। मेजर शाह, एक बात डिसाइसिव ब्लो क्या हो सकता है? आप कुछ गेस कर सकते हैं? रूस अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर चुका है, वो कई देखिए, चीजें बदल चुका है। डिसाइसिव एक्शन किस तरीके का होगा रूस का? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए डिसाइसिव एक्शन न्यूक्लियर नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर में क्या होता है, देखिए न्यूक्लियर इज ए म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अगर आप करेंगे आपके ऊपर भी आएगा और इसका कोई फिर अंत नहीं है, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। लेकिन जस्ट शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एनीथिंग, हम उनके पास ऐसी मिसाइल्स है। मैं यही कहने का प्रयास कर रहा था राजीव आपके उधर जाने से पहले, कि रशिया ने जितने भी अटैक अभी तक किए हैं वो सब प्रोफेशनल आर्मी की तरह अटैक्स किए हैं। उनके मिलिट्री माइट पे, उनकी लॉजिस्टिक्स पे, उनके कम्युनिकेशंस पे किए हैं। कोई भी सिविलियन टारगेट के ऊपर रशिया का अटैक नहीं हुआ है। जो भी थोड़ी बहुत कैजुअलिटी हुई है वो इस वजह से हुई है कि वो साथ में चले गए हैं उधर कोलेटरल डैमेज के तौर। तो रशिया का अप्रोच बिल्कुल प्रोफेशनल रहा है, और अब आप देखेंगे कि किस प्रकार वो कन्वेंशनल वेपन सिस्टम से, अपनी मिसाइल की माइट से वो बहुत जबरदस्त हमले मुझे ठीक लगता है, है मेजर यूक्रेन को। जनरल शशि अस्थाना रिटायर्ड मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, और कर्नल जयेश सोढ़ी भी वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का भी हमारे साथ शामिल होने के लिए। मेजर जनरल अस्थाना, आज जो यूक्रेन के जरिए जो कहा जा रहा है, अभी पूरी तरीके से इस बात को सामने नहीं, क्योंकि अभी कुछ मैसेजेस ही रूस का मजाक उड़ाते हुए ड्रोन से गिराए हुए वहां पर मिले हैं जो अब सामने आ रहे हैं, लेकिन इस अटैक को किस तरीके से आप एनालिसिस करते हैं? देखिए, यूक्रेन के सामने जो सिचुएशन है वो ये है कि रूस जमीनी लड़ाई में काफी आगे बढ़ रहा है। जो अमरीकी उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें लग रहा है कि कहीं ये इनके जो सिपाही हैं वो हथियार ना खड़ा कर दें 20 जनवरी से पहले। अगर ऐसा करते हैं तो इनकी बहुत ज्यादा किरकिरी हो जाएगी। तो किसी भी तरीके से इस लड़ाई को भड़का दिया जाए, ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो बातचीत कर रहे हैं कि मैं पीस लेके आऊंगा, वो भी एक तरीके से बंद जाएं इस लड़ाई के अंदर, और बहुत बुरी तरीके से फंस जाएं। तो वो किसी ना किसी तरीके से आग भड़काना चाह रहे हैं। अब किसी ना किसी तरीके से आग भड़काने के कई तरीके हैं। ड्रोन से हमले हो रहे हैं, स्टैंड ऑफ अटैक हो रहे हैं। स्टैंड ऑफ अटैक दोनों तरीके से हो रहे हैं। जमीनी लड़ाई में यूक्रेन कुछ खास नहीं कर पा रहा है और ना ही कुछ खास कर पाएगा। अब ये जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन जो है क्लैंडरस्टाइन ऑपरेशन है। जैसे उनके एक कमांडर को मार दिया, एक मिलिट्री ऑफिसर, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर को मार दिया, या ड्रोन अटैक अभी कजान में करा दिया है। और इस किस्म के और भी कई, मैं अभी पिछले एक हफ्ते से मैं मॉस्को में था, और इतना मैं आपको बता दूं कि काफी कोशिश की गई है टेररिस्ट अटैक कराने की। काफी रूस ने बर्बाद कर दी है वो कोशिश। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है, कि एक ना एक दो टेररिस्ट अटैक सक्सेसफुल हो जाते हैं, और उन्हीं के ऊपर चाहे वो ये अभी मजाक वाले पुलिंदे छोड़ते रहें या कुछ इस किस्म के जोक करते मैं रहें, माफी वो के बात साथ अलग है। आपको रोक रहा हूं, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ गई है, और ये शायद